इट सेज टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, देयर आर टू पोल्स, दोनों की हाइट्स इक्वल है, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड. ओके, कंफ्यूज नहीं होने का. सो ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, रोड के दो साइड्स पे दो इलेक्ट्रिकल पोल्स है, which is 120 feet wide. So यहाँ पे कि what is the width of the road? It is 120 feet wide, very wide road, काफी बड़ी रोड है, right? ठीक है. सो इससे हमारा फिगर बन जाएगा, लेकिन इसको हम कुछ और ऐड कर लेते हैं. ओके, एंगल्स वगैरह. तो इसके लिए हम ये पढ़ते हैं फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड. सो हियर देम रेफर्स टू, यहाँ पे देम सब्जेक्ट आपका क्या था? प्रीवियस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या था? आपका सब्जेक्ट था पोल्स. ओके, सो इस सारे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट था पोल, तो इसलिए हम यहाँ पे उसको देम से रेफर कर रहे हैं, वो प्लूरल था. फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, दैट इज बिटवीन द पोल्स. ओके, टू पोल्स के इन बिटवीन जो पॉइंट है वहां से, ओके, ऑन द रोड, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन. ओके, आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली. ओके, सो दो पोल्स हैं, इन बिटवीन देम, उनके बीच में एक सर्टेन पॉइंट है, उस पॉइंट से जब एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हो, यू रिमेंबर एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट अप, ऊपर की तरफ देख रहे हो आप, एक पोल के टॉप को और एक पोल के टॉप को. सो टू एंगल्स आर मेड, द एंगल्स आर 60 and 30 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो ये रेस्पेक्टिवली टर्म मींस करस्पॉन्डिंग, यानी एक पोल का एक एंगल होगा, एक पोल को एक एंगल होगा. ओके, दिस डजंट मीन द रेस्पेक्ट अदर वाला वर्ड. फाइन, चलिए. सो दिस इज इनफ फॉर अस टू फॉर्म अ फिगर. इससे हम फिगर फॉर्म कर सकते हैं, तो इट्स बेटर वी फॉर्म अ फिगर. हम फिगर फॉर्म कर लेते हैं. चलिए, ये एक पोल हो गया, एंड लेट्स से दिस इज अनदर पोल, ये एक और पोल है. द बोथ पोल्स आर ऑफ अ सेम हाइट. ठीक है, एंड लेट अस से दिस इज द रोड कनेक्टिंग बिटवीन देम. ये दोनों के बीच में रोड हो गई. ठीक है, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, लेट अस नेम इट एज सम पॉइंट ए वर्टेक्स. इसको हमको बी ले लेंगे. सो इसकी विड्थ हो गई 120. ओके, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए. फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन द पोल्स, ओके, देम रेफर्स टू द पोल्स. फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन द पोल्स, ये दोनों पोल्स के बीच में, पोल ए पोल बी, इनके बिटवीन एक पॉइंट है. ठीक है, सो ऑन द रोड पे, वहां से द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30. ओके, नो प्रॉब्लम, के एंगल्स तो हम लिख लेंगे, बट मेरा कंसर्न, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम वे टू प्लेस द पॉइंट, ये पॉइंट हम कहां प्लेस करें. ओके, आई एम आस्किंग यू, शुड आई प्लेस इट एग्जैक्टली इन द मिडल, इन द सेंटर? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट स्पेसिफाइड. इट्स सेड बिटवीन, बिटवीन इन द सेंस कि दोनों के बीच में कहीं भी हो सकती है वो, नॉट एग्जैक्टली इन द सेंटर. ठीक है, और हाउ डू यू नो दैट इट इज नॉट एग्जैक्टली सेंटर? बिकॉज द एंगल्स मेड आर डिफरेंट, वन इज 60, द अदर इज 30. अगर दोनों एंगल सेम होते तो ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि वो बिल्कुल सेंटर में. मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि नॉट जस्ट दिस क्वेश्चन, किसी भी सिनेरियो को आपको अगर दिया गया है नहीं गिवन क्वेश्चन एग्जाम में, आप उसको कर पाना है. ठीक है, आप कर पाए. तो देखिए, आई विल टेक द पॉइंट ओवर हियर. मैं यहाँ पे उसको पॉइंट को लेता हूँ. आई विल टेल यू व्हाई डिड आई टेक इट हियर. यू विल जस्ट कम टू नो, आपको समझ जाओगे. सो फ्रॉम दिस पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं यहाँ पे. सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वन ऑफ द पोल्स इज 60 डिग्री. ओके, सो देन इसको कहा जाता है लाइन ऑफ साइट. यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो टॉप ऑफ द पोल को. सो दिस टाइम द अदर एंगल मेड हियर इज 30 डिग्रीज, एंड हियर दिस वाज द एंगल ऑफ, आई मीन दिस इज द लाइन ऑफ साइट. ओके, सो अब हम ये वर्टेक्स को नाम देते हैं. लेट्स नेम इट एज सी एंड दिस पॉइंट एज डी. ओके, चलिए, अब आपका फिगर देखो तैयार हो गया. टू पोल्स and in between them a point. Okay, let us name this point as some E again. इसको हम E नाम देते हैं. यहां से angle of elevation of one of the poles is 60, the other pole is 30 degrees. ठीक है, तैयार हो गया. अब हमको find क्या करना है? We have been asked to find the height of the poles. हमको poles की height निकालना है, ये दोनों poles की. and एक और क्वेश्चन भी है. Within this question there are two sub questions and the distances of the point from the poles. डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट, यहां पे कौन सी पॉइंट की बात हो रही है? पॉइंट ई. इसका डिस्टेंस फ्रॉम द पोल बी एंड फ्रॉम द पोल ए, ये आपको फाइंड करना है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सो यू ऑल रिमेंबर द प्रोसीजर, कि हमारा इसका प्रोसीजर क्या होता है कि व्हाट जनरली वी डू इज कि क्वेश्चन को एनालाइज करना है, इसके बाद इससे फिगर फॉर्म करना है. फिगर के बाद हम क्या करने वाले हैं? गिवन लिखेंगे और एजम्पशन. सो गिवन आप लिख लेना, अगर वीडियो यू नो, अदरवाइज इट विल बी वेरी लॉन्ग फॉर मी इफ आई राइट इट. तो आप गिवन लिखना, मैं एजम्पशन आपको बता देता हूं कि आपको एज्यूम क्या करना है. तो आपको हाइट ऑफ द पोल एज्यूम करना है, जो आपको फाइंड करनी है पहली चीज. सो और दोनों की हाइट सेम है. सो इस बार हम इसको h एज्यूम कर लेते हैं. ओके, दिस इज h एंड दिस इज h. ठीक है, एंड देन
What are the other thing that you have to find? The distances of the point from the poles. तो इस यहां से यहां तक पोल ए तक और पोल बी तक डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अरे भाई ये तो दे दिया गया ना, सो दिस इज गिवन एज 120। नहीं, फिर क्यों फाइंड करना, करना चाहिए नहीं। देखिए ये जो 120 फीट दिया गया, दिस इज द एंटायर डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, यानी पोल ए टू पोल बी का डिस्टेंस है। आपको पूछा जा रहा है कि पॉइंट जो बिटवीन में पॉइंट है वहां से पोल ए तक कितना है, वहां से पोल बी तक कितना है। ओके, सो वी इसको आपको ब्रेक यानी कि करेंगे तो कितना आएगा, राइट। सो हम लोग रैंडमली ब्रेक नहीं करेंगे, हमको एग्जैक्टली फाइंड करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द एंगल्स। तो एक काम करते हैं, लेट अस अज्यूम दिस। तो चलो मैं मानो इसको मैं x लेता हूं, दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज सम x मीटर्स। ओके, व्हाट डू यू थिंक द अदर वुड बी? ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये क्योंकि ये टोटल 120 है, अगर ये x हो गया तो ये अदर पार्ट क्या हो जाएगा, 120 माइनस x। दिस इज गोइंग टू बी 120 माइनस x। होप यू अंडरस्टूड इट। देखो ये x है, ये 120 माइनस x है, अगर हम ऐड करते हैं x प्लस 120 माइनस x, इफ यू कुड कैंसिल माइनस x प्लस x, तो देखो क्या रहेगा आपके पास, 120 फीट। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट। चलिए अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट द कैलकुलेशन यू नीड टू सी दैट कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल्स कहाँ फॉर्म हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे यू हैव गॉट वन राइट एंगल ट्रायंगल, दिस ECB विथ राइट एंगल ओवर हियर, एट द सेम टाइम EDA या फिर ADE, जैसे भी आप पढ़ो तो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आ गए, ठीक है। सो आपको ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स कंसीडर करना है, राइट। सो अब बताइए कि पहला कौन सा ट्रायंगल से हम स्टार्ट करें इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों की हाइट तो आपको सेम है, तो आप यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन विद दिस ट्रायंगल। हम इस ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, DAB। तो यहाँ पे आप लिखना है इन राइट एंगल, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना इन राइट एंगल ट्रायंगल DAE। इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल DAE आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लेंगे। तो देखिए ये एंगल के लिए ये साइड हो गया अपोजिट, ओके, H जो आपको फाइंड करना है, और ये साइड जिसके जो आपने अज्यूम किया ये आपका X एडजेसेंट। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस, तो आपको अपोजिट और एडजेसेंट लेना है। तो अपोजिट और एडजेसेंट के लिए कौन सी रेशियो सुटेबल होगी, tan होगी, तो हम उसको tan लेते हैं, राइट। सो लेट्स टेक tan थीटा। ओके, इन दिस ट्रायंगल वी नो दैट tan थीटा इज अपोजिट बाय एडजेसेंट। आप उसको राइट एंगल लिखना है, वीडियो लंबी हो जाएगी और मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ। सो नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ tan हियर। So tan theta in this particular triangle, theta कितना है यहाँ पे 60 degrees है, and the opposite side, this is opposite side, so opposite here being AD by adjacent, adjacent क्या है यहाँ पे AE, fine। ओके, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, बहुत इजी है, बहुत सिंपल, हम कर लेंगे। तो ये एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये देखो 60 डिग्रीज वाले एंगल को मैंने ये लाइन बिल्कुल करीब ली और 30 को दूर ली, ओके, डिस्टेंस अपार्ट है, क्योंकि 60 डिग्रीज क्या होता है कि अब ये इस तरह अगर ये और करीब जाएगा तो 70 होगा, 80 होगा, फिर जब स्ट्रेट हो जाएगा तो 90। गॉट इट। सो जितना एंगल छोटा है ये उतनी दूर होगा, जितना एंगल बड़ा है वो उतना करीब होगा परपेंडिकुलर, यानी कि आपके राइट एंगल से। चलो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इट सेज tan 60 टेबल से कितना होगा, tan 60 वी नो इट्स √3 इक्वल्स टू AD। ओके, AD द हाइट इज H by AE, AE we assumed as X, right। अब बताइए कि अब हम क्या करें, what are we going to do। मैं सिंपल आपको बता दूं, जब आपके पास दो ट्रायंगल्स इस तरह आ रहे हैं, आपको ये सिचुएशंस, ये प्रॉब्लम्स में अगर वहां पे सेम सब्जेक्ट आ रहा है आपको, यानी H, यहाँ भी H है यहाँ भी H है, तो आप H को सब्जेक्ट बनाइए। ओके, आई मीन यहाँ पे आपको X की वैल्यू नहीं पता है, नो वरीज, आप X को यहाँ मल्टीप्लाई करके H को सब्जेक्ट रख लीजिए, you will understand why we are doing that। So let's cross multiply this। So ये होगा x into √3, x √3 equals to h। Okay, we didn't get any value from it, let us keep it as equation 1। अभी आप क्या करोगे, ये ट्रायंगल कंसीडर करोगे, यहां से भी आप सेम प्रोसीजर करने वाले हो जैसे आपने किया यहाँ पे। सो यहाँ पे अगेन वी आर गोइंग टू मेक h एज ए सब्जेक्ट, यहाँ भी हम h को सब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट क्या होगा। सो अगेन दिस टाइम अगेन द राइट एंगल ट्रायंगल CBE, in the right triangle CB आप पूरा लिखना, ठीक है। in this triangle again we are going to take tan theta opposite by adjacent, I wrote it here so I am not going to repeat it, मैं directly लिखने वाला हूँ। यहाँ पे theta angle made, the angle of elevation is 30 equal to opposite, this is the opposite side for this angle, that is BC, which is H by adjacent is 120 minus X। okay, so can you quickly tell me how much is tan 30। देखो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, tan 60 और 30 कंफ्यूज नहीं होने का, tan 60 is √3, tan 30 is 1 by √3। in order to save time
मैं यहीं पे लिख रहा हूं, आप उसको एक स्टेप बना के लिखना, जितने आप स्टेप लिखोगे उतने मार्क्स हो गए आपको। चलिए, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे जैसे हमारा एच सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी जिस चीज को हमको फाइंड करना होता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है मैथ्स में, एंड सब्जेक्ट इज ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट। तो अभी हम इसको भी लेफ्ट में लाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे एच बनाना है, तो वी आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, इसको हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस वैल्यू, फाइन। तो देखो, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग दिस, तो ये यहाँ आ जाएगा 1 into 120 minus x is 120 minus x divided by root 3, okay, equals to h, as it is a subject we will write it over here on the left, ठीक है। सो देखिए हमको दोबारा h वैल्यू आ गई, ओके, हाइट, बट दिस टाइम h was previously x root 3, अभी h है 120 minus x by root 3। डोंट वरी कि व्हेन यू सिंप्लीफाई, व्हेन यू गेट द x वैल्यू, आगे आपको जब x वैल्यू आ जाएगी आप उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखना, आपको दोनों सेम वैल्यूज हो गए, बोथ द h आर गोइंग टू बी द सेम, ओके। अब करना क्या है कि यहाँ भी h सब्जेक्ट है, यहाँ भी h सब्जेक्ट है, ये भी h वैल्यू है, ये भी h वैल्यू है। सो व्हेन the LHS, I mean left hand sides are equal, obviously right hand side भी equal होगा, ठीक है। x root 3 will be equal to this, okay। तो यहाँ पे आप लिखना from 1 and 2, okay, 1 and 2, it implies, हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे कि this part, I mean x root 3 equals to this one, 120 minus x by root 3, okay। चलो, बहुत सिंपल, नो नीड टू रैशनलाइज, हाँ रैशनलाइज नहीं करना, क्योंकि दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर। यहाँ पे देखो कितना सिंपल हो जाएगा ये। अब आप क्या करोगे, आप ये रूट 3 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी इरेशनल नंबर है, यहाँ पे लाने पे वो क्या हो जाएगी, वो आके यहाँ से रूट 3 इंटू रूट 3 मल्टीप्लाई होगी, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होगा, 3 होगा, 3 यहाँ पे ऑलरेडी x है, सो 3 इंटू एक्स इज गोइंग टू बिकम 3x, फाइन। सो रूट 3 इंटू रूट 3 वॉज 3x, सो हम x3 नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं उसको 3x equals to 120 minus x, so simple, right। अभी हम क्या करेंगे, x पहले फाइंड करते हैं, उसके बाद हमको x सब्स्टिट्यूट करने पे h आ जाएगा। so for to find x, हम ये माइनस x को यहाँ पे मूव कर लेते हैं, so it's going to be 3x plus x on moving this x here, यहाँ पे equals to 120, ठीक है। so 3x plus x is 4x equals to 120, ओके। 4 को वहां सेंड करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ऑन सेंडिंग इट टू द अदर साइड वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा बाय 4। अभी हम इसको कैंसिल कर लेंगे, 4 1s 4 3s 4 zeros, दैट इज x इज इक्वल टू 30, राइट। सो x इज 30। आपको देखिए h एक्चुअल आपको फाइंड करना है, बट एट द सेम टाइम आपको ये डिस्टेंसेस भी निकालना था ना, अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, वो भी पता हो गया आपको। देखो एक डिस्टेंस है 30, the other distance will be 120 minus 30, 120 minus 30 is 90, right, 30 plus 90, ठीक है। so आप लिख लेना यहाँ पे the distances of the pole from the points are 30 and 90 meters, okay, sorry my bad, it is not meters, actually the question was given in terms of feet, right, so उसको feet में लिख लेना। चलिए ये हो गई x value, okay। so if we substitute this x value here, अगर हम यहाँ substitute करेंगे तो हमको height आ जाएगी, वेदर यू वैल्यू जो 30 है आपकी यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ईदर ऑफ दैट, ओके, इसमें या फिर इसमें, तो इसमें कर लेंगे जल्दी से हो जाएगा, इसमें अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो आपको फिर से दोबारा रेशनलाइज करना पड़ेगा, बट आंसर इज गोइंग टू बी सेम। सो ओके, सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन 1, दैट इज इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो इक्वेशन 1 वाज h इक्वल टू x रूट 3, ओके, सो द x वैल्यू दैट वी गॉट हियर इज 30, राइट, इनटू रूट 3। आप इतना भी आंसर लीव कर सकते हो, you'll get marks, but it is better to have an impression on the examiner. Substitute the value of root 3. root 3 कितना है 1.732, आपको ये वैल्यू याद रखनी चाहिए, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, इसकी ये अप्रोक्सीमेट रूट है, आपको रूट 3 याद रखना है, ठीक है। सो 1.732 into 30 on multiplying it, it is approximately 51.96 approximately, and this is in terms of feet, okay। तो ये हो गई आपकी हाइट ऑफ दी पोल्स, और ये दोनों पोल्स की हाइट सेम है, ठीक है। आई होप यू रियली एंजॉयड इट, सो नॉट इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग एंड एंजॉइंग इट, प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, एंड इफ यू रियली फाउंड इट इंटरेस्टिंग, अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक।